वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चल रही है, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए। साथ में ये भी प्रयास किया जा रहा है कि यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों में ही अगर उनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। और ये हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इनको ज्वाइन कर आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनको ज्वाइन करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ज्योग्राफी पर ही चल रहे हैं फिलहाल पिछले कुछ वीडियोस से, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए अब हम जो वर्ड की रिवर्स हैं उनको देख लेते हैं। सारी रिवर्स के हमें नहीं जाना है डिटेल में, वर्ड में बहुत सारे रिवर्स हैं। कुछ रिवर्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम थोड़ा देखेंगे और बाकियों को हम थोड़ा सा मैप में लोकेट कर लेंगे। तो इनके लिए आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिनको हम यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हमारी जो पहली रिवर है वो है नाइल रिवर, यानी कि नील नदी। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है कि ये अमेज़न शायद लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन हमारे लिए फिलहाल यही सही है कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की। ये ओरिजिनेट होती है बुरुंडी में। बुरुंडी इक्वेटर के साउथ में देश है अफ्रीका में, वहां से ये मेनली इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद ये जो फॉर्म होती है ये 3 स्ट्रीम से फॉर्म होती है, यानी कि एक है ब्लू नाइल, एक है व्हाइट नाइल और तीसरी है अटबारा। ये जब तीनों मिल जाती हैं तब आगे चलकर जो नदी बनती है उसको हम नाइल रिवर कहते हैं। तो इनके जो डिटेल है वो देख लेते हैं, जैसे कि इनका ओरिजिनेशन कहाँ से है। तो जो व्हाइट नाइल है इसको माना जाता है कि ये लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट हो रही है, जो कि तंजानिया में है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है और खार्तूम पहुंचती है। अभी हम इसका मैप देखेंगे तो आप ये सब पॉइंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर हम देखते हैं आती है ब्लू नाइल, और ये लेक टाना में इसका ओरिजिनेशन माना जाता है, जो कि इथियोपिया में पड़ता है, इथियोपियन हाईलैंड्स में। और ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जो है ये दोनों मर्ज कहाँ पर करती है, खार्तूम नामक स्थान में, जो कि सूडान में है। और यहाँ से ये जो रिवर है ये नॉर्थ डायरेक्शन में इजिप्ट में कंटिन्यू करती है। और फाइनली नाइल रिवर कहाँ पर ड्रेन होती है, तो ये हमारी ड्रेन होती है भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के जो भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं वो सब हम देख चुके हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, कई बार लेंथ भी पूछ ली जाती है, तो कई जगहों पर आपको अलग अलग लेंथ मिलेगी, लेकिन जो सबसे ऐप्ट लगा मुझे वो ये है 6695 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और बाकी इसका जो बेसिन है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कॉन्गो, सूडान, साउथ सूडान और इजिप्ट और केन्या। तो इनको अभी मैप में देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये आर्कवेट डेल्टा बनाती है, यानी कि एक आर्क के आकार का इसका डेल्टा होता है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं एक बार नाइल रिवर का पूरा पाथ। ये हमारे सामने नाइल रिवर है, ये देखिए, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। ये व्हाइट नाइल है, ये हमारी ब्लू नाइल है और ये अटबारा है। यहाँ पर ये मिलेंगी। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जिस स्थान पे मिल रही है वो खार्तूम स्थान है, और ये कहाँ पर है, कौन से देश में, सूडान में। और अटबारा रिवर जो है ये नाइल से बाद में मिलती है, ठीक है। ये अटबारा नामक स्थान पर ही अटबारा रिवर मिलती है और ये नाइल रिवर का पूरा पाथ है आपके सामने, और ये फाइनली जाकर मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है।
और आप देखें तो इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो, ये भी हमारी यहीं पर पड़ती है। ठीक है, नाइल रिवर के किनारे ही ये शहर बसा हुआ है, तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नाइल रिवर पर एक डैम भी है, आसवान डैम। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि आसवान डैम कहाँ पर है। आसवान डैम कहाँ पर है? नाइल रिवर पर है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, और ये एक बार आप मैप देख लीजिए तो थोड़ा सा हमें चीजें याद रहेंगी। यहाँ पर रेड सी है और ऊपर हमारा मेडिटेरेनियन सी भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अमेजोन रिवर पर आते हैं। और जो ये अमेजन नदी है, ये लार्जेस्ट रिवर है दुनिया की वॉल्यूम के हिसाब से, यानी कि इसमें जो पानी का वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है। इसका सोर्स जो माना जाता है, ये माना जाता है रियो एप्यूरी मैक को, जो कि मिसमी पीक में लोकेटेड है। और ये रीजन है आरिक्यूपा रीजन, पेरू देश में। ठीक है, तो मेनली जो पेरू में आपको पता है एंडीज माउंटेन कहाँ पर है? पेरू में। तो वहीं से अमेजोन नदी का हम देखते हैं कि ओरिजिन होता है। ये तो लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल कौन सी है? ये हमारी अमेजोन है, और इसका जो लेंथ है, इसकी लंबाई वो 6575 किलोमीटर है, यानी कि 65-75 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, 6575। कई बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद ये फ्लो कौन से देशों से करती है? ब्राजील, पेरू और कोलंबिया के थ्रू फ्लो करती है ये। और मदीरा रिवर जो है, ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। मदीरा जो है वो अमेजोन की लार्जेस्ट हमारी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। अब हम एक बार इसका मैप देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमारी जो पेरू नदी है, सॉरी पेरू नहीं, ये पेरू देश है, ये ब्राजील देश हो गया। और अमेजोन रिवर ये हमारी फ्लो होती हुई जा रही है, और ये फाइनली किस में जाकर ड्रेन करती है अपना पानी? एटलांटिक ओशियन में। तो बस इतना थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, बाकी ज्यादा डिटेल नहीं देखनी है हमको। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर ये आपका पेरू देश हो जाएगा। यहाँ पर लगभग इस तरीके से पेरू देश है, और यहाँ पर आपका कोलंबिया और ये इक्वेडोर है। तो यहाँ से ऐसे कर कर फ्लो होती है, और ये थोड़ा सा कोलंबिया से होती हुई ऐसे ब्राजील में जाती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और इसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। एक चीज और, यहाँ पर एक नीचे बोलीविया नामक देश है, जिसको पूछा गया है कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है। तो बोलीविया जो है, देखिए एग्जैक्टली मैं नहीं बता रही हूँ, ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा। ये जो बोलीविया है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि नीचे हमारा पड़ता है, ये हमारा हो जाता है चिली, इधर ब्राजील, और इधर हो जाता है हमारा, ये है हमारा अर्जेंटीना, ये बोलीविया, ये पैराग्वे, और इधर जो आपको नहीं दिख रहा है उधर पड़ता है थोड़ा सा उरुग्वे। तो यहाँ पर दो ऐसे देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड है, एक हो गया बोलीविया और दूसरा हो गया पैराग्वे। तो पूछा गया है कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, उसमें बोलीविया का ऑप्शन था, तो आपको बताना होगा कि बोलीविया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाकी हमने देख लिया अमेजोन रिवर का। फिर हम देखते हैं यांगसी रिवर। ये चीन की रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, और थर्ड लॉन्गेस्ट, दुनिया की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल और अमेजोन के बाद। ये ओरिजिनेट कहाँ पर होती है? तो ये साउथ वेस्ट साइड में ओरिजिनेट होती है, गेला डैंगडोंग पीक के। ठीक है, और ये जो मेन, ये किसकी पीक है? ये है टांगुला माउंटेन्स, तिब्बत में है, उसकी पीक है। वहां से ये बेसिकली ओरिजिनेट होती है, और इसका पानी बहकर कहाँ जाता है? ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी में इसका पानी गिरता है जाकर। और इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन है, थ्री गॉर्जेस डैम। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी नदी में है? यांगसी नदी में है, और ये चाइना के हुबेई प्रोविंस में पड़ता है। ये जो डैम है, ये कौन से प्रोविंस में पड़ता है? चाइना की हुबेई प्रोविंस में। आगे देखते हैं हम। अब है हमारे सामने मिसिसिपी रिवर। ये यूएस में बहने वाली नदी है। तो इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? नदर्न मिनेसोटा, यूएसए में जो स्थान है, वहां से ये शुरुआत होती है इसकी। और ये कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर एक लेक इटास्का है, वहां से ये रिवर का ओरिजिन है। और ये जाकर ड्रेन किस में होती है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन होती है। मिसौरी रिवर इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तभी आपने नाम सुना होगा मिसिसिपी मिसौरी। और जब मिसिसिपी मिसौरी रिवर को कॉम्बिनेशन को देखा जाता है, तो लेंथ वाइज ये दुनिया की चौथी लॉन्गेस्ट रिवर हो जाती है। पहली कौन सी हो गई? नाइल, दूसरी अमेजोन, और तीसरी यांगसी रिवर। ठीक है, ये मैं अमेजोन बोल रही हूँ, शायद आपके लिए ये अमेजन हो,
जो भी आपके हिसाब से सही प्रोनाउंसिएशन हो आप देख लीजिएगा, प्लीज इससे संबंधित कुछ कमेंट मत कीजिएगा। तो ये हमारा मिसिसिपी मिसौरी हो गया। ठीक है, तो इनकी एक बार लेंथ देख लीजिएगा, टॉप 2 की हमने देख ली है तो उतना ही सफिशिएंट है। एक बार इसका मैप देख लेते हैं। देखिए ये हमने देख लिया है कि ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर ड्रेन होती है, तो कौन सी रिवर कहाँ ड्रेन हो रही है ये भी देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से हमारी ये मिसिसिपी रिवर आ रही है और ये मिसौरी रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी आपको ये दिखाई देगी और ये जाकर यहाँ पर सेंट लुइस में इससे मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जो नदी है वो है ओब रिवर, ओब नदी। ये वेस्टर्न साइबेरिया यानी कि रशिया में बहने वाली एक मेजर रिवर है। ये फॉर्म होती है बिया और कातून, दो नदियां हैं उनके मिलने से ये फॉर्म होती है और इसका ओरिजिन माना जाता है एटले माउंटेन से। और ये अपने आप को ड्रेन कहाँ करती है, जाकर आर्कटिक महासागर यानी कि आर्कटिक ओशियन में। तो ये इससे संबंधित पॉइंट्स हो गए। फिर वोल्गा रिवर कई बार पूछी गई है एग्जाम में। ये लॉन्गेस्ट रिवर है रशिया की और साथ में यूरोप की भी। इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है वाल्डाई हिल से, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ मॉस्को में लोकेटेड है। ये ड्रेन करती है कैस्पियन सागर में जाकर वोल्गा नदी गिरती है। उसके बाद आती है हमारी डैन्यूब रिवर, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, कहाँ की, यूरोप की। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में ओरिजिनेट होती है और इससे संबंधित ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 10 कंट्रीज से फ्लो होकर ब्लैक सी में जाकर गिरती है। तो जो डैन्यूब रिवर है ये, इसके किनारे पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। देखिए डैन्यूब रिवर का मैंने यहाँ पर मैप नहीं लगाया है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से ये फ्लो होकर जाती है और ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है। तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वो डैन्यूब रिवर के किनारे है। उसके बाद स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा, ठीक है, वो भी इसी के पास पड़ती है। और फिर आता है हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, वो भी यहाँ पर है। और फिर सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड और अंत में रोमानिया की कैपिटल बुकारेस्ट। तो ये सारी जो कैपिटल्स हैं ये डैन्यूब रिवर के किनारे ही पर पड़ती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका फ्लो कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने रोमानिया की जो कैपिटल बुकारेस्ट है वो इसके कोने पर नहीं है। मेनली 4 कैपिटल्स हैं जो डैन्यूब रिवर के कोने में बैंक में पड़ती हैं। तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, एक हो जाएगा वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, फिर ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की कैपिटल, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की कैपिटल है, और सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड। ये चारों पड़ती है डैन्यूब रिवर के तट पर। बुकारेस्ट नहीं पड़ती है, रोमानिया से ये नदी बहती है, लेकिन बुकारेस्ट जो कैपिटल है वो इसके तट पर नहीं है। तो 4 कैपिटल्स जो हैं देशों की वो यहाँ पर पड़ती हैं, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है राइन रिवर, ये जर्मनी की लॉन्गेस्ट रिवर है। ये कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, तो ये फ्लो होती है स्विट्जरलैंड से, लेक टेंस्टिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ऑस्ट्रिया से, उसके बाद फ्रांस से और फिर नीदरलैंड से। तो इन सब से होती हुई हमारी ये राइन रिवर जाती है। और राइन रिवर से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसका ड्रेन जो है पानी कहाँ पर होता है, नॉर्थ सी में ये फाइनली जाकर ड्रेन होती है। फिर आगे देख लेते हैं, पो रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट है, इटली की रिवर, और ओरिजिनेट होती है पियान डेल री ऑफ मॉन्ट वीसो से। बस एक बार नाम देख लीजिए, ऐसे पूछा नहीं गया है लेकिन मैंने तब भी यहाँ पर आपको बता दिया है। और ये ड्रेन होती है एड्रियाटिक सी में जाकर ये ड्रेन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आती है हमारे सामने मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर जो है ये एशिया में है और ये प्लेट्यू ऑफ तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। फाइनली ये ड्रेन कहाँ पर होती है, साउथ चाइना सी में ड्रेन होती है। ये एशिया की तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर है, यांगसी और गंगा रिवर के बाद मेकोंग रिवर का नंबर आता है। ये 6 कंट्रीज से फ्लो करती है, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओपीडियार, कंबोडिया और वियतनाम। इन सब से होती हुई ये गिरती है फाइनली कहाँ पर गिरती है, साउथ चाइना सी में। इसका जो रीजन है इसको राइस बोल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इस नदी में इरावदी डॉल्फिन जो है ये पाई जाती है। तो
तो ये इससे संबंधित पॉइंट्स हो गए हैं। यहाँ पर हम मेकोंग रिवर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। आपने नाम सुना होगा मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का, ठीक है। तो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो है ये 6 कंट्रीज का है मेनली, जिसमें से इंडिया है और 5 हमारी एशियान कंट्रीज है। इंडिया प्लस 5 एशियान कंट्रीज आती हैं इसमें। और ये जो है ये आसियान जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एक हो जाएगी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। ये यहाँ की 5 कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इसका मेंबर इंडिया है। और इसे मेकोंग गंगा कोऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि इसके जो 6 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, इसीलिए आपको इनके नाम पता होने चाहिए। 5 आसियान, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ नाम। कौन कौन सी कंट्रीज हैं 5 आसियान की? एक हो गई कंबोडिया, फिर हो गया लाओस, फिर म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। ये 5 हो गए और प्लस इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम एक बार जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनका मैप देख लेते हैं, ताकि अगर हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ईस्ट से वेस्ट में या फिर वेस्ट से ईस्ट में रिवर्स को बताइए कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होती है। जैसे वोल्गा आ गई, ओब आ गई और आपके पास लेना रिवर आ गई, तो आप कैसे बताएंगे कौन सी रिवर सबसे ज्यादा ईस्ट में है या वेस्ट में? तो एक बार अगर हम मैप देख लेंगे तो हमें पता रहेगा। तो हम आइए यहाँ से शुरू करते हैं। जो कनाडा में रिवर्स फ्लो होती है ये हो गई एक मैकेंजी और यूकॉन रिवर। उसके बाद कोलंबिया रिवर हो गई, फिर मिसौरी और कोलोराडो रिवर। देखिए एक बार पूछा गया है कि ये जो प्लेट्यूज हैं कोलंबिया और कोलोराडो, इसमें से नॉर्थ में कौन सा है? तो जहां पर रिवर होगी वही हमारा प्लेट्यू जो है वो ऊपर हो जाएगा। तो कोलंबिया ऊपर है और नीचे वाला कोलोराडो प्लेट्यू है, और यहीं पर हमारी कोलोराडो रिवर फ्लो होती है। और देखते हैं, फिर हम देखते हैं ये रियो ग्रांड रिवर है, ये यूएस से फ्लो होकर यहाँ नीचे आती है। ये हमने मिसिसिपी और मिसौरी वाला देख लिया है। और ये सेंट लॉरेंस रिवर है, ये कहाँ पर फ्लो होती है? ये फ्लो होती है कनाडा और यूएस के बॉर्डर के पास, ठीक है। ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये कनेक्ट करती है लेक ओंटारियो को गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से, जो फाइनली अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाता है। तो ये जो अब हम लेक्स को कवर करेंगे, तो ये जो ग्रेट लेक्स हैं यूएसए के, उन्हीं के पास से उन्हीं को कनेक्ट करती हुई ये फ्लो होती है। उसके बाद हम आते हैं एक बार साउथ अमेरिका में, ये ओरिनिको रिवर है, यहाँ पर फ्लो कर रही है ऊपर। और उसके बाद ये अमेजोन रिवर है जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम। फिर आती है ये पैराग्वे रिवर, पैराग्वे में फ्लो करेगी उरुग्वे रिवर और फिर पराना रिवर। आपको अगर पूछ लिया जाए कि पराना रिवर, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि कौन सी कंट्री से फ्लो होती हुई जा रही है, तो आपको पता रहेगा कि ये पैराग्वे से होते हुए ब्राजील में जाकर और फिर फाइनली ये साउथ अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। और ये सैन फ्रांसिस्को रिवर, ये भी ब्राजील में है। ये हमने देख लिया, बस एक बार देखते चलिए ताकि आपको नाम पता होने चाहिए। फिर ये आ जाती है हमारी नाइपर रिवर। ये जो नाइपर है ये यूक्रेन में पड़ती है और जो कीव कैपिटल है वो इसी के किनारे पर स्थित है। फिर ये राइन रिवर यूरोप में, और फिर लोयर रिवर, फिर ये एक रोन रिवर है, फिर उसके बाद डेन्यूब रिवर जो हमने ऑलरेडी देख ली है। फिर अफ्रीका में सेनेगल देश है, वहीं पर सेनेगल रिवर है। एक ये नाइजर रिवर पड़ती है, और नीचे पड़ती है हमारी कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर को ही जायर रिवर भी कहा जाता है। और ये है जाम्बेजी रिवर। इधर ये हमारी नाइल रिवर पड़ती है, ये यूफ्रेट्स, टाइग्रिस। और उसके बाद इधर हमारी इंडिया के रिवर्स हैं जिनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम एक बार नीचे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक है ये मरे रिवर और एक है डार्लिंग रिवर। एक बार देख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ फ्लो होती है। तो ये जो मरे रिवर या मुरे रिवर, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये ओरिजिनेट होती है ऑस्ट्रेलियन आल्प से और जाकर ये ड्रेन होती है सदर्न ओशियन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। और डार्लिंग रिवर जो है ये इसकी लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो ये याद रखिएगा, डार्लिंग मरे रिवर भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, तो ये हमें पता होना चाहिए। आप इसकी फिगर से ये मत सोचिएगा कि डार्लिंग रिवर का ज्यादा लंबा बना हुआ है तो वो बड़ी है, नहीं, जो ये मरे रिवर है ये सबसे बड़ी है। उसके बाद हम ऊपर देख लेते हैं एक बार। इंडियन रिवर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब हम इस साइड से चलेंगे। मेकोंग रिवर हमने डिस्कस करा है, ये तिब्बत से होकर नीचे यहाँ पर गिरती है साउथ चाइना सी में। फिर ये यांगसी रिवर हम डिस्कस कर चुके हैं। येलो रिवर भी एक चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। आमूर रिवर जो है ये रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
जो हमें याद रखना है। फिर लेना रिवर जो है ये रशिया में फ्लो करती है, येनिसी रिवर, ओब रिवर ये हो गई, और फिर ये वोल्गा रिवर हो गई। और एक सीर दरिया रिवर है, ये कहाँ पर फ्लो करती है, और अमू दरिया ये कहाँ पर फ्लो करती है, इनको एक बार और देख लेते हैं। तो ये जो हमारी सीर दरिया रिवर है ऊपर वाली, इसका ओरिजिनेशन हम देखते हैं कि ये होता है टियान शियान माउंटेन से किर्गिस्तान में, और ये होती हुई उज्बेकिस्तान में फाइनली अरल सी में गिर जाती है। और जो अमू दरिया है ये भी अरल सी में ही गिरती है, लेकिन इसका ओरिजिनेशन देख लेते हैं कहाँ पर होता है। ये जो सीर दरिया हमने देख ली है, फिर ये जो अमू दरिया है ये पामीर माउंटेन से होती हुई कहाँ से जाती है, ये ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से होती हुई, फिर ये अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान का बॉर्डर, और फिर उज्बेकिस्तान से होती हुई फाइनली ये भी अरल सी में गिर जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी वो हमने देख ली है। एक बार आप मैप को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको सारी रिवर्स की लोकेशन का आइडिया हो जाए। अब हम आगे देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये है कि कौन सी जो सिटीज हैं वो कौन सी रिवर के बैंक में लोकेटेड है। इंडिया के एस्पेक्ट में हम देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश के एस्पेक्ट में हमने देख लिया है, और ये हम एक बार वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनको देख लेते हैं। वो कौन कौन सी हो गई हैं। एडिलेड, ये देश लिखा हुआ है बीच में और बाद में नदी लिखी हुई है। तो एडिलेड जो है ये टॉरेंस रिवर के किनारे है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में है, जो कि एम्स्टेल रिवर के किनारे है, नाम सिमिलर है तो आपको याद रहेगा। उसके बाद अंकारा टर्की में है, ये काजल रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर के किनारे है, काजल, ठीक है। और बगदाद इराक में टिग्रिस नदी के किनारे है, कई बार पूछा गया है इसको। जिनसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं उनको मैं आपको बताती चलूंगी, तो उनको बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। बैंकॉक जो है थाईलैंड चाओक फ्राया नदी के किनारे है। बर्लिन जर्मनी में स्प्री नदी के किनारे है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। बेलग्रेड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यूगोस्लाविया में ये डेन्यूब नदी के किनारे है। ब्रसेल्स बेल्जियम में जेन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट हंगरी में डेन्यूब नदी के किनारे है। तो ये डेन्यूब नदी के किनारे चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट शहर है। और उसके बाद ब्यूनस आयर्स किसकी कैपिटल है, अर्जेंटीना की, ये किसके किनारे है, ला प्लाटा। उसके बाद कायरो हमने देखा, इजिप्ट में नाइल रिवर के किनारे है, ये भी कैपिटल है इजिप्ट की। डेमेस्कस सीरिया में बरादा रिवर के किनारे है। डबलिन आयरलैंड में लीफी जो रिवर है उसके किनारे है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में क्लाइड रिवर के किनारे है। हैम्बर्ग जो कि जर्मनी में है, ये एल्ब रिवर के किनारे है। हो ची मिन सिटी जो है वियतनाम में साओगोन के किनारे है, साओगोन नदी के। जकार्ता इंडोनेशिया में सी लिबुंग नदी के किनारे है। कराची पाकिस्तान में इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है। कीव मैंने बताया आपको ऊपर, यूक्रेन में नाइपर जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। लाहौर जो है ये पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। लाइमा पेरू में रीमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। लिस्बन पोर्टुगल में टैगस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी पूछा गया है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आप ना ध्यान दें, सभी को देखिएगा, लेकिन इनसे क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछे गए हैं। उसके बाद लंदन जो है ये आपको पता होगा कौन सी नदी के किनारे है, थेम्स। मैड्रिड स्पेन में ये मंजानेरेस नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। मॉस्को रशिया में मॉस्कवा नदी के किनारे है। मेलबर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया में यारा नदी के किनारे है। न्यू ऑर्लियंस यूनाइटेड स्टेट्स में है, मिसिसिपी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में हडसन नदी के किनारे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोम कौन सी नदी के किनारे है, तो ये टाइबर नदी के किनारे है। उसके बाद हम देखते हैं सेंटियागो जो कि चिली में है, ये मापोचो नदी के किनारे है। उसके बाद सियोल साउथ कोरिया की जो कैपिटल है, हान रिवर के किनारे है। शंघाई पूछा गया है, ये कहां पर है, हुआंगपू रिवर के किनारे। टोक्यो जो है ये अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डेन्यूब रिवर के किनारे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वॉर्सो पोलैंड विस्चुला नदी के किनारे है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे है, ये पोटोमैक नदी के किनारे। तो यहाँ पर मुझे बताइएगा डीसी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ऐसी जो माइन्यूट चीजें होती हैं वो हम नहीं ध्यान देते हैं, और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो प्लीज इसको कमेंट करके बताइएगा। ये प्रीलिम्स के लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपसे भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वॉशिंगटन डीसी किसके किनारे है? पोटोमैक के। यंगून जो रिवर है ये म्यांमार में है, इरावदी नदी के किनारे, और यहीं पर इरावदी डॉल्फिन्स जो है इसी के नाम पर पड़ी है। आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा रिवर्स कर रहे हैं तो इसको एक बार दोबारा देख लें। तो बताना है कौन सा हमारा जो पेयर है वो मैच है करेक्टली। मेकोंग का दिया हुआ है अंडमान सी, थेम्स का आयरिश सी, वोल्गा का कैस्पियन सी, और जाम्बेजी का इंडियन ओशियन। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो? तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। वोल्गा कैस्पियन सी में गिरती है और जाम्बेजी इंडियन ओशियन में। मेकोंग गिरती है साउथ चाइना सी में, और थेम्स गिरती है नॉर्थ सी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी करेक्ट है। अगला देखते हैं। एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अ बर्ड फुट शेप्ड डेल्टा इज फॉर्म्ड, यानी निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट हुआ है। ऑप्शंस है हुआंगहो, नील, डेन्यूब या मिसिसिपी। तो वो मिसिसिपी रिवर है जिसके मुहाने पर ये पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद हमें मैच करना है, सिटी और रिवर्स दी हुई है जैसे हमने क्वेश्चन किया है अभी। तो खार्तूम बताइए कहां पर, कौन सी सिटी, ये कौन सी सिटी है जो इनमें से कौन सी रिवर्स के किनारे पर बसी हुई है? तो खार्तूम हमने देखी थी, यहाँ पर ब्लू और व्हाइट नाइल जो है वो मिलती है, तो नाइल रिवर हो गई। ब्राज़विले जो है ये जायरे हो गई, ये कॉन्गो रिवर भी हो सकती है, कुछ भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। रॉटरडम ये कहां पर हो गया? राइन रिवर के किनारे। और पेरिस कहां हो गया? सीन रिवर के किनारे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। A2 ऑप्शन ए ही निकल आया है हमारा, एक ऑप्शन पता है तभी हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अब कहा गया है विद रेफरेंस टू मेकोंग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो मेकोंग नदी है ये तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और इसका जो डेल्टा है ये सिचुएटेड है सदर्न कंबोडिया में। तो यहां पर ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर के टॉपिक पर। हमने प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित थोड़ा सा देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। तो उसी समय पर, उसी के बाद इसको बनाया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, और इसने अब अपने 50 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैंने सोचा एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है असिस्टेंस उन स्टेट्स को जहां पर टाइगर का कंजर्वेशन होता है। ये लॉन्च की गई थी जब, तो उस समय पर जो टाइगर पॉपुलेशन थी बहुत कम हो गई थी। 1970 के दशक में 2000 से भी कम हो गए थे टाइगर्स। तो ये सक्सेसफुल रही है, इसका मतलब जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने में हम थोड़े सक्षम रहे हैं। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। इसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। अचीवमेंट क्या रहा है? करंट पॉपुलेशन टाइगर्स की हो गई है 3000 से अधिक, और इंडिया में 70% से ज्यादा ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है। मतलब आप समझ रहे हैं कि 3000 से ज्यादा है यहाँ पर, और जो टोटल पॉपुलेशन है टाइगर्स की उसमें से 70% के लगभग भारत में पाए जाते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इनिशियली ये 9 टाइगर रिजर्व्स को कवर करता था, और वर्तमान में इसमें 53 रिजर्व्स आ गए हैं, शामिल हो गए हैं। इंडिया ने अचीव कर लिया है जो उसका लक्ष्य था टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने का। 2018 में इसको निर्धारित किया गया था, और 4 वर्ष पूर्व ही इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था 2022 में ही। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।